आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड की और साथ में बात करेंगे इन्फोसिस की। तो विप्रो लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट का आंकड़े आ चुके हैं और साथ में इन्फोसिस के रिजल्ट के भी आंकड़े आ चुके हैं। तो विप्रो ने अभी बोनस शेयर का भी ऐलान किया है जो एक के बदले एक शेयर फ्री देगा। तो इसमें हम वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी इसमें खरीदारी करने का सही समय है या नहीं, और इसके अलावा इसकी क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और इसके रिजल्ट कैसा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम इन्फोसिस का भी रिजल्ट जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिल सके। तो विप्रो का देखा जाए तो आज के दिन इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिला है, यानी 0.65% की गिरावट देखने को मिला है। और स्टॉक का देखा जाए तो 528.70 पर ट्रेड कर रहा है। विप्रो के जो रिजल्ट आए वो पहले से काफ़ी बेहतर आया है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम इसकी सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर सितंबर 24 का देखा जाए तो 22,302 करोड़ का है। और इससे पहले जो क्वार्टर रिजल्ट आया था उसका देखा जाए तो 21,964 करोड़ का था। तो क्वार्टरली क्वार्टर जो सेल्स के आंकड़े ग्रोथ हुए, और अगर पिछले सेम क्वार्टर का देखा जाए तो 22,516 करोड़ का था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्वार्टरली क्वार्टर देखा जाए तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन ईयरली के हिसाब से पिछला देखा जाए तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। और यहाँ पर खर्चे की बात की जाए तो खर्चे अभी 17,798 यानी 17,798 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है। और पिछला देखा जाए 17,614 करोड़ का था। तो क्वार्टरली क्वार्टर खर्चे में भी थोड़ा सा खर्चे बढ़े हैं, लेकिन पिछला सेम क्वार्टर का देखा जाए तो 18,548 करोड़ का खर्चा था। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो खर्चे में भी थोड़ी कमी आई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पर 4,000 यानी 4,500 यानी 4,503 करोड़ रुपए है। और पिछला देखा जाए तो 4,350 करोड़ रुपए था। तो इससे क्या है कि जो क्वार्टरली क्वार्टर ये ग्रोथ हुआ है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और पिछला देखा जाए तो यहाँ पर 3,970 करोड़ का था। तो पिछले सेम क्वार्टर का देखा जाए तो यहाँ पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा अदर इनकम की बात की जाए तो अभी जो कि 962 करोड़ हुआ है, और पिछला क्वार्टर का देखा जाए तो 730 करोड़ का था। और सेम पिछला क्वार्टर का देखा जाए तो 740 करोड़ का अदर इनकम था। तो अदर इनकम की बात की जाए तो पिछले सेम क्वार्टर से भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिया है और पिछला क्वार्टर से भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो कंपनी के पास 4,278 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है जो कि टैक्स निकालने के बाद। और पिछला देखा जाए तो 4,022 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। और पिछले सेम क्वार्टर का देखा जाए तो 3,509 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि प्रॉफिट के अंदर तेजी देखने को मिला है और बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला है। और आप देख ही सकते हो कि अगर हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की देखा जाए तो 3,227 करोड़ का हुआ है, और पिछला देखा जाए तो 3,037 करोड़ का था। और सेम पिछला देखा जाए तो 2,667 करोड़ का था। तो आप देख ही सकते हो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है और सेम क्वार्टर के हिसाब से भी नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। अगर ईपीएस की बात कर ले तो अभी 6.13 का है, और पिछला क्वार्टर का देखा जाए तो 5.74 का है, और पिछला सेम क्वार्टर में 5.07 का था। तो ईपीएस का भी हमें आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो आप देख ही सकते हो कुल मिला के रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। और यहाँ पर देख सकते हो कि विप्रो के लिए न्यूज़ क्या है कि विप्रो बोनस इश्यू करने जा रहा है, जो यहाँ पर जो 22 लाख स्मॉल शेयर होल्डर है उनको एक के बदले एक फ्री शेयर देगा। यानी विप्रो के अगर किसी के पास एक शेयर है तो एक शेयर विप्रो की तरफ से उसे फ्री दे दिया जाएगा। और ये इसने जो बोनस शेयर के मामले में देखा जाए जो विप्रो बहुत ही आगे है।
तो बोनस शेयर विप्रो ने 2019 में दिया था और 19 के बाद अब देने जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि विप्रो जो कि टेक्निकल सर्विस प्राइवेट अनाउंसमेंट, जो कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि बताया कि वो एक के बदले एक बोनस शेयर देने जा रहा है। और बोनस के मामले में विप्रो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विप्रो ने 2019 के में भी बोनस शेयर दिया था। उसके बाद कोविड काल आ गया, कोविड की वजह से उन्होंने बोनस नहीं दे पाया। और उसके बाद देखा जाए तो अब की बार जो विप्रो बोनस देगा, जो 14 बोनस बार देगा, यानी 13 बार पहले भी बोनस दे चुका है जो शेयर का, वो अब की बार 14वीं बार बोनस देगा। तो आप देख ही सकते हो, कंपनी ने अभी रिकॉर्ड डेट नहीं दिया है, रिकॉर्ड डेट अभी क्लियर नहीं किया है। अब जैसे ही क्लियर करेगा हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और आप देख ही सकते हो कि विप्रो का जो विप्रो का उन्होंने बताया है कि विप्रो जो कि निफ्टी या नॉन निफ्टी जो घटक बनी हुई है, जिसमें सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने इतिहास अपने शेयरधारक को सबसे अधिक बोनस शेयर जारी किया है। तो विप्रो ने क्या है कि सबसे अधिक बोनस शेयर जारी किया है, और विप्रो 13 बार पहले बोनस शेयर दे चुका है और अब की बार देगा वो 14वीं बार देगा। तो बोनस के मामले में देखा जाए तो बोनस शेयर के मामले में विप्रो एक बादशाह है। और यहाँ पर देख सकते हो विप्रो ने पहले 1971 के अंदर बोनस शेयर दिया था, फिर उन्होंने 1981 में दिया, फिर 85 में दिया, यानी फिर 87 में दिया, फिर 89 में दिया, फिर 92 में दिया, फिर 95 में दिया, फिर 97 में दिया, फिर 2004 में दिया। और देख ही सकते हो फिर 5 में दिया, फिर 10 में दिया, फिर उसके बाद 17 में दिया, और उसके बाद 19 में दिया, और 19 के बाद ये बोनस शेयर अब देने जा रहा है। तो विप्रो के शेयर में बोनस इशू का जो शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर है। और सितंबर तिमाही में तक कंपनी का जो कि 21.92 यानी 21.92 लाख छोटे शेयरधारक है, जिनको अधिकृत शेयर पूंजी 2 लाख से भी कम है। तो जिन शेयरधारकों को 2 लाख से पूंजी कम होती है वो छोटे शेयरधारक में आते हैं। तो ऐसे शेयरधारक 21.92 लाख है। और आप देख ही सकते हो कि कितना फायदा हुआ। और इसके अलावा विप्रो के शेयर में जो कि गुरुवार को दिन तो 0.65% की हल्की सी गिरावट हुई, जो 500 टू 8 पर बंद हुआ था। तो आप देख ही सकते हो। तो विप्रो के क्वार्टर 2 का जो परिणाम आए जो 2024 के, तो उन्होंने लाइव अपडेट के अंदर बताया कि जो वित्त और बैंकिंग से लेकर मनोरंजन और प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में विप्रो काम करती है। तो कंपनी ने अपने जो कर्मचारी है उनकी वेतन वृद्धि की भी बात रखी है। तो ये सितंबर से वेतन का वृद्धि हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हो कि विप्रो का जो रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, और कंपनी बोनस शेयर भी देने जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाने जा रही है। तो ऐसे में कंपनी आने वाले समय के अंदर कुछ अच्छा कर सकती है। साथ ही हम बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस की बात की जाए तो इन्फोसिस का देख सकते हो क्वार्टर 2 का रिजल्ट के आंकड़े आ चुके हैं, और रिजल्ट इसका भी काफ़ी बेहतरीन रहा है। और देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर भी 2.84% की तेज़ी देखने को मिला है, यानी ये 1974.55 पर ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक का अगर हम रिजल्ट की बात की जाए तो सेल्स देख सकते हो कि यहाँ पर 40,986 करोड़ का है, और पिछला देखा जाए तो 39,315 करोड़ का है। यानी पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो सेल्स के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और सेम पिछला क्वार्टर का देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि 38,994 करोड़ का था। तो पिछले सेम क्वार्टर से भी सेल्स के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और खर्चे की बात की जाए तो खर्चे के अंदर क्या है कि अभी बार जो 31,177 करोड़ था, और पिछला देखा जाए तो 29,878 करोड़ का है। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो खर्चे में वृद्धि हुई है। और सेम पिछला देखा जाए तो 29,554 करोड़ का था, जो इससे कम था। तो खर्चे में भी देखा जाए तो कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, लेकिन क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो खर्चा तो थोड़ा बहुत बढ़ना ही था, कोई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो कुल मिला के ठीक ही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 9,809 करोड़ का है, पिछला देखा जाए तो 9,437 करोड़ का है, और सेम पिछला देखा जाए तो 9,440 करोड़ का है। तो कुल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद देखा जाए तो 9,253 करोड़ का है, और पिछला देखा जाए तो 9,021 करोड़ का था। और सेम पिछला देखा जाए 8,766 करोड़ का था। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात कर लो तो 6,516 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और पिछला देखा जाए क्वार्टर का तो 6,374 करोड़ का है, और सेम पिछला देखा जाए तो 6,215 करोड़ का है।
तो कुल मिला के देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ते हुए दिखाई दिया है और पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर की जाए तो भी काफ़ी बेहतर है, अच्छे प्रदर्शन किया है। और इसका देख ही सकते हो ईपीएस जो 15.67 का है और पिछला देखा जाए तो 15.34 का था, उससे हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। वो सेम क्वार्टर से पिछला देखा जाए तो 14.97 का है। तो कुल मिला के ईपीएस के आंकड़े भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन्फोसिस का रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन आया है। और यहाँ पर देख सकते हो न्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो कि तिमाही के लिए जो मार्जिन जो 21.1% रहा है, जो वर्ष दर जो कि वर्ष 0.1% की गिरावट तथा क्रमिक के रूप में स्थिर रहा है। और जो इन्फोसिस के जो है सीएफओ जेस जो कि संजय राजका ने कहा है कि हम मार्जिन प्रदर्शन में विशेष ध्यान देते हैं और रेवेन्यू वृद्धि में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं रहेंगे। और तिमाही के लिए परिचालक मार्जिन 21.1% रहा है, जो कर्मचारियों को अधिक भुगतान के बावजूद भी मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण और उपयोग से निरंतर लाभकारक संभव हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो कि हमारे पक्ष से परिणाम स्वरूप एक तिमाही में 100% से अधिक मुक्त नकदी प्रभाव से शुद्ध लाभ में परिवर्तन हो गया है। तो देख ही सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी के आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं। तो इन्फोसिस के अंदर भी लॉन्ग टाइम पर्पज से पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।